अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बी ज़िदनी इल्मा। माय नेम इज़ प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह पाक के करम और फजल से अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो लेक्चर स्टार्ट किया है 13.1 डिस्कस कर रहे हैं। उसके फर्दर इंशाल्लाह सारा क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा और 4 क्वेश्चन स्टेप के लिए 1 से 3 तक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कर लिए। काफ़ी ज़्यादा आपकी अच्छी फीडबैक थी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। काइंडली आप आगे प्रमोट कीजिएगा जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इसलिए आपको ये कहा जाता है कि आपकी ये मोहब्बतें होती हैं। आगे आपको अच्छा लगा तो आप आगे फ्रेंड्स में बताएं कि ये 9th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और इसके अलावा 10th क्लास के लेक्चर भी हैं। हर सब्जेक्ट के इंशाल्लाह मैं टाइम टू टाइम आपसे डिस्कस करूँगा। आई कम की पूरे लेक्चर मौजूद है यहाँ पर, बिज़नेस मैथ बिज़नेस स्टैट के। तो आपने जितने भी आपने फ्रेंड्स हैं तो आपने काइंडली ज़रूर बताना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये देखिए जी, फाइंड द फर्स्ट प्रिंसिपल्स है हमारे पास, डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग द विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो बेटा ये वही केस है जो हमने पहला क्वेश्चन जिस तरह डिस्कस किया वही हमने बातें डिस्कस करनी है। और स्टार्ट करते हैं जी, वो जो पॉइंट डिस्कस किया था। लेट्स सपोज, पता है कि पहले y के बराबर करते हैं। तो देखिए जी 3x - 2 ब्रैकेट आएगी -2। जहाँ पे y होगा वहाँ पे डेल्टा y लगा देंगे, ठीक है। ये मैं रूल बताया था, जहाँ पे y होगा वहाँ पे डेल्टा y, जहाँ x होगा वहाँ पे डेल्टा x लगाएंगे। तो देखो बेटा यहाँ पर ब्रैकेट 3x है तो x प्लस डेल्टा x -2 और ये आ जाएगा -2 हो जाएगा। क्लियर बेटा। अच्छा जी, अब आगे देखिएगा, आगे हम किस तरह परफॉर्म करेंगे इसको। y को उठा के इस तरफ लेके आएंगे। तो देखें जी, डेल्टा y इक्वल टू 3 हमारे पास ये है और x प्लस 3 ब्रैकेट में डेल्टा x -2 और -1 आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, उम्मीद है कि ये आपको ये क्लैरिफाई हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, y की वैल्यू हम पुट करेंगे। तो देखें dy इक्वल टू 3x प्लस 3 डेल्टा x। मैं इसलिए लिखता हूँ इसको, मुझे परमानेंट हो जाए। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप चेंज करता हूँ बेटा, कि इसको मैं सेम करता हूँ, इसके साथ करता हूँ 3x -2 करता हूँ और 2 यानी कि डेल्टा x को अलग कर लेता हूँ। तो देखें, क्योंकि बाद में मैंने इसमें कॉमन लेना, जो इस तरह पहले लेता रहा हूँ मैं क्वेश्चन के अंदर, 2 प्लस 3 डेल्टा x ब्रैकेट ये y की वैल्यू कितनी है, 3x -2 और ये हमारे पास 2। अब देखें ये वैल्यू हम ब्रैकेट ओपन नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर क्या है, -2 है। अब यहाँ पे ये देखिए ये सेम हो गया। तो मैंने बताया था कि हमने इसको क्या करना है, ख़त्म करने के लिए कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन कैसे लेंगे, यहाँ पर ऑलरेडी -2 आ रहा है तो आपने इसको मिस नहीं करना। डेल्टा y इक्वल टू बेटा यहाँ पे ब्रैकेट आएगा कॉमन 3x -2 का -2 और ये वैल्यू 1 प्लस 3 ब्रैकेट अयोटा x डिवाइडेड बाय 3x -2, ये मैंने कॉमन लिया, -3x -2 एन -2। बेटा जी मैंने बताया था कि जब हम ये चीज़ों को कॉमन लेते हैं तो हम इसको डिवाइड भी करते हैं, इसके से डिवाइड भी करेंगे, इधर भी डिवाइड करेंगे और इसका मल्टीपल भी करेंगे। तो मल्टीपल किया, ये बाहर आ गया, डिवाइड से रिमूव हो गया तो ये इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों सेम है तो आपको पता है कॉमन आता है हमेशा रूल की तरह। तो ये देखें 3x -2 और ये आ जाएगी 1 प्लस 3 ब्रैकेट अयोटा x इंटू यानी ओमेगा x इंटू 3x -2 और -1 आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा मेरे बेटा। क्लियर। और इसको मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ, -2 है, ये -2 है। ठीक है बेटा जी, इसको आपने डिनाई नहीं करना। अच्छा जी, ये हमारे पास जहाँ कुछ ना 1 वहाँ 1 आ जाता है ना, हमने कॉमन ले लिया इसके अंदर। अब यहाँ पे एक फार्मूला जनरेट हो रहा है, मैं इस फार्मूले को लिखता हूँ। फार्मूला पहले भी आपसे डिस्कस हुआ, क्या फार्मूला था, 1 प्लस n इंटू, बल्कि x इंटू कर लेता हूँ, x इंटू n। ठीक है, ये फार्मूला हमने किया था। और 1 प्लस nx प्लस n ब्रैकेट n -1 और 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर और आगे चलता चला जा रहा है। ठीक है बेटा, ये फार्मूला आपके सामने। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर वैल्यूज पुट करूँगा बेटा और फिर हम आगे से dy/dx कॉमन लेके यानी कि डेल्टा x कॉमन लेकर फिर हम आगे इसकी लिमिट पुट करेंगे, वो स्टेप से बेटा। अब देखिए ये हमारे पास ये रहेगा डेल्टा y ऐसी, जो कॉमन लिया वो भी ऐसी मेरे बेटा, 2 -2 आ जाएगा ये वैल्यू। अब यहाँ पे देखिएगा, हम जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो 1 पहले आएगा और प्लस आएगा n की वैल्यू। बेटा ये हमारे पास क्या है, n की वैल्यू आपके पास ये है। ठीक है जी, n की वैल्यू आपके पास क्या -2 है, तो यहाँ लेंगे -2 और x की वैल्यू बेटा जी आपके पास, ये फार्मूले की वजह से x की वैल्यू क्या है, आपके पास ये वैल्यू है क्योंकि x यहाँ पे है। तो यहाँ लिखेंगे आप 3 ब्रैकेट डेल्टा x डिवाइडेड बाय 3x
और -2, ठीक है जी। फिर प्लस आ जाएगा आपके पास, ठीक है। फिर n -1 और 2 अजोटा। n की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास -2, और यहाँ पे हमारे पास क्या है n -2 है तो -2 -1 और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और x स्क्वायर की वैल्यू है 3 डेल्टा x डिवाइडेड बाय 3x -2 का होल स्क्वायर, और आगे ये डॉट लगा देंगे, ठीक है बेटा। और फिर आगे लगाएंगे -1 कौन सा, ये वाला -1। क्लियर है बेटा। ये जस्ट आपने वैल्यू पुट की है। मैंने बताया था कि इस वैल्यू में जब वैल्यू पुट करने के बाद इसको छोड़ देना है, क्योंकि इसका आंसर 0 आता है, ठीक है बेटा। तो अब देखिए आगे चलते हैं। डेल्टा वाई इक्वल टू, इसके अंदर मैं जो कॉमन है डेल्टा एक्स कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पर 3x -2 और -2 आ जाएगा। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स कॉमन लूँ तो ये डेल्टा एक्स कॉमन आ जाएगा बेटा मेरे पास बाहर, और ये वैल्यू जो बचेगी वो लिखता हूँ मैं पर। यह 1 पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा के लिए रिमूव होती है, मैंने पहले लेक्चर के अंदर भी बताया हुआ है आपको। तो बकिया जो वैल्यू आएगी लिखेंगे -2, और फिर आगे आ गया 3 और डिवाइडेड बाय 3x -2। क्या हो गया यहाँ पे जोटा एक्स जो x है, सॉरी ओमेगा x जो है वो बाहर आ गया, ठीक है। और फिर ये वैल्यू जो है आपके पास ये ऐसी रहेगी, इसमें कोई कमी नहीं करेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू 0 होती है। इसको हमने कुछ भी नहीं करना है, जैसे आ रहा है लिखते रहना है। ये 3 आ गया मेरे बेटा, और ये डेल्टा x 1 टाइम आ जाएगा क्योंकि एक बाहर चला गया कॉमन, और 3x + 2 आ जाएगा, ये होल स्क्वायर लगा दिया, ठीक है बेटा। अगर मैं इसको मज़ीद क्लियर करूँ तो ये 2 के ऊपर भी स्क्वायर था ना, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर आ जाएगा, और डेल्टा x ऐसे आ जाएगा, और इसके बाद नीचे आ जाएगा हमारे पास 3x -2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। आगे आगे डॉट चलता जाएगा, ब्रैकेट लगा दूँ मैं आपको, ठीक है बेटा जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम डिवाइड करेंगे तो इधर देखें, इधर भी डिवाइड किया डेल्टा एक्स को, ये बराबर है, और इधर भी हमने डेल्टा एक्स को डिवाइड किया, ये ऐसे रिमूव हो गया, ठीक है जी। अब जो आंसर आएगा उसके पे हम लिमिट पुट करेंगे, फिर आंसर निकल आएगा। तो देखें जी, लिमिट्स डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स इक्वल टू 3x -2 लिमिट्स डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, यहाँ आएगा 2 ब्रैकेट 3, मैं योटा पहले पुट कर लूँ, यानी कि लिमिट पुट कर लूँ 3x -2, और ये वैल्यू ऐसी रहेगी तो इसके अंदर करें तो 0 आ जाता है। बस आपने इसकी जब पुट करना है ना तो आपने 0 लगा देना है, पे 0 ही आता है इसका आंसर, ठीक है जी। अब जब लिमिट इसके अंदर पुट की तो ये होगा dy, ये dx, इसकी वैल्यू होगी 3x -2 और -2, ये ख़त्म होकर कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा -6 डिवाइडेड बाय 3x -2 हो जाएगा बेटा। ये हमारे पास पॉजिटिव है, इसकी जो पावर है ऊपर जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, dy dx इक्वल टू -6 3x -2 और -2 -1 हो जाएगा। तो dy dx इक्वल टू -6 ब्रैकेट 3x -2 और इसकी पावर -3 हो जाएगी, ठीक है बेटा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये आपको क्लैरिफाई हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं बेटा। जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखें, 4 पार्ट का। तो ये क्वेश्चन वैसे ही है जैसे हमने किया, बस t इसके अंदर आ गया, तो आपने वही बातें करनी है जी। लेट्स सपोज जो हमारे पास है वो y के बराबर करेंगे 2t + 3 और ये 5 बेटा, और y है तो डेल्टा y। अब यहाँ पे 2 आ गया, t हमारे पास है t प्लस डेल्टा t प्लस 5 आ जाएगा n5, ठीक है जी, +3 n5 आ जाएगा। पता है आपको y उधर लेके जाना है, तो देखिए डेल्टा y इक्वल टू ब्रैकेट 2t + 2 ब्रैकेट डेल्टा t प्लस 3 और यहाँ पे 5 - y आ जाएगा, ठीक है बेटा। y की वैल्यू बेटा वही है जो आपको मालूम है, तो y की वैल्यू पुट करेंगे डेल्टा y इक्वल टू, इसको अरेंज कर लेते हैं ये और इसको अरेंज, 2t + 3 + 2 डेल्टा t, यहाँ पे पहले x था तो अब यहाँ पे t आ गया बेटा, ठीक है। फ़र्क वही है। अब ये इसकी भी हम वैल्यू नहीं ओपन करेंगे बेटा, क्यों नहीं करेंगे, के ऊपर पावर है, ठीक है, ब्रैकेट ओपन नहीं होगी। अब पता है आपको नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, इसको कॉमन लेना होता है। तो इसको अगर मैं कॉमन लूँ मेरे बेटा, तो देखिए डेल्टा y इक्वल टू 2t + 3 को मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, +2
डेल्टा टी और डिवाइड करेंगे तो 2t प्लस 3 और डिवाइडेड ऊपर आ जाएगा प्लस 5 आ जाएगा, माइनस 2t प्लस 3 और ये 5 आ जाएगा मेरे बेटा। क्लियर जी। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप के अंदर पता है कि आपको यहाँ से और यहाँ से कॉमन आता है, तो देखिए बेटा कॉमन लेते हैं। डेल्टा वाई इक्वल टू 2t प्लस 3 5 हो जाएगा 1 प्लस 2 डेल्टा टी और 2t प्लस 3 ब्रैकेट और बेटा ऊपर क्या होगा 5 माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा। अब ये और ये ऐसी आएगा, इसका आएगा फार्मूला मैं आपके सामने शो कर देता हूँ। 1 प्लस एक्स एन इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल आगे सोन आगे चलता जाएगा। ठीक है बेटा, तो हमने दो ही को बॉदर किया, तो इंशाल्लाह इसी को हम डिस्कस करेंगे आगे। देखिए बेटा जी, ये हमारे पास क्या है, कॉमन आया हुआ है डी वाई डेल्टा वाई हमारे पास है इक्वल टू कॉमन है 2t प्लस 3 का 5। आगे हम फार्मूला लगाएंगे 1 का 1 ठीक है आ जाएगा, n की वैल्यू क्या है 5, x की वैल्यू ये है, फिर n की वैल्यू 5, फिर 5 माइनस 5 1 और फिर आगे चलेगी। तो देखिए जी 1 प्लस 5 n की वैल्यू बेटा यहाँ लिखा हुआ है 2 डेल्टा टी इंटू 2t प्लस 3 प्लस n की वैल्यू है 5, n माइनस 1 है तो n माइनस 1 यानी कि 5 माइनस 1 और 2 फैक्टोरियल और इसकी बेटा जी वैल्यू आएगी 2 डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 2t प्लस 3, ये ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, आगे चला जाएगा माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, माइनस 1 कौन सा ये वाला, ये आपने भूलना नहीं है, तो ये हमेशा की तरह ये रिमूव होगा। ठीक है, हर क्वेश्चन के अंदर जब हम इस तरह करेंगे, मैं ज़रा क्लियर लिख दूँ -1 कौन से वाला जो मैंने बता दिया आपको, ये वाला -1। ठीक है, ये तो फार्मूला लगाया हमने। अच्छा जी, फिर आगे चलिएगा, फिर आगे पता है कि ये लिखने के बाद हमने डेल्टा टी अब कॉमन लेना है। ठीक है, ये डेल्टा हमारे पास वाई है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे देखें डी वाई यानी कि डेल्टा वाई इक्वल टू 2t प्लस 3 और 5, ये तो ख़त्म हो गया। यहाँ पे हमने जो कॉमन लेना है डेल्टा टी ले लेना है, इसको अब डिवाइड भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, तो हमारा वैल्यू आएगी 5 और 2 बचेगा और नीचे 2t प्लस 3 आएगा। ठीक है बेटा, और प्लस ये वैल्यू को हमने कुछ नहीं करना, जैसे आ रही है वैसे आने देना है। 2 फैक्टोरियल यहाँ पे 2 का स्क्वायर बन जाएगा बेटा, और यहाँ डेल्टा x बन जाएगा, यहाँ 2t प्लस 3 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है बेटा, और आगे ये साउंड चलता जाएगा। क्लियर जी, आपने ना माइंड में सेट कर लेना इस चीज़ को, यही फार्मूला हमेशा लग रहा है आपका, यही स्टेप हमेशा मैं कर रहा हूँ, कोई स्टेप चेंज नहीं कर रहा। डेल्टा टी ये से रिमूव हो जाए हमेशा की तरह, जो वैल्यू आएगी उस पर मैं क्या लगाऊंगा, लिमिट लगाऊंगा। जहरी बात है यहाँ पे भी आएगा डेल्टा टी आ जाएगा। तो देखिए जी, लिमिट्स डेल्टा अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई और डेल्टा टी इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 2 प्लस 3 और पर 5, यहाँ पे लिमिट्स डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ पे 5 और 2t प्लस 3, अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो 0 आएगा, तो हमें 0 लगा देना, बड़ी वैल्यू लगाने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। क्लियर बेटा, अब हमने जब ये डेल्टा लगाया, लिमिट लगाया, डेल्टा बाय डेल्टा x किस में आ गया, डी बाई डी टी में आ जाएगा, पहले x में था, अब टी हमने पुट किया है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू टी की वजह से हम ले रहे हैं इसका डेरिवेशन 5। इसकी वैल्यू मैंने बेटा आ जाएगा 5 2 10 और 2t प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ इसकी पावर पूरे की पावर 1 ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, तो पहले बेटा ये आ जाएगा डी वाई और डी टी इक्वल टू 10 और ये होगा 2, बल्कि ऊपर ही रहेगा, ये होगा 10 ब्रैकेट 2t प्लस 5 की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है जी, ये उम्मीद है कि आपको क्लैरिफाई होगा। ठीक है जी, ज़रा ले लें इसकी शॉर्ट स्क्रीन जी। बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखें बेटा जी, इसको भी इसी फॉर्म में करेंगे। लेट्स सपोज y इक्वल टू AW ओमेगा प्लस b, ठीक है, और 7 है। जहाँ पता है आपको y होगा वहाँ पे ओमेगा y, और जहाँ पे w होगा या ओमेगा होगा वहाँ पे ओमेगा हम लेंगे कि वहाँ पे डेल्टा ओमेगा आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, तो देखें यहाँ पर y है तो डेल्टा y, a आ गया ओमेगा के साथ प्लस ओमेगा डेल्टा ओमेगा। ठीक है, जो भी अल्फ़ाबेट
कि यानी कि इसके अलावा वैल्यू आएगी उसके साथ हमने क्या लगा देना है, ये वैल्यू ओमेगा डब्ल्यू। आगे हमारे पास बी आ जाएगा बेटा जी, और यहाँ पे 7 आ गया। ठीक है बेटा, रूल वही है जो हमने फॉलो अप करना है। आपने y उठा के वहाँ ले जाना है, डेल्टा y इक्वल टू ब्रैकेट ए ओमेगा प्लस ए डेल्टा ओमेगा प्लस बी बेटा 7 और यहाँ पे माइनस y आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, अब आगे मूव करते हैं जी। मैं डेल्टा y, अब मैं जगह चेंज करूँगा यानी कि अरेंज करूँगा जिस तरह पहले किया बेटा, वही आपने थीम को जेम रखना है बेटा जी, और माइनस y की वैल्यू। ठीक है बेटा, अब आपको पता है कि यहाँ से मैंने अब कॉमन लेना है, यहाँ पे 7, यहाँ से मैंने कॉमन लेना है, ये कॉमन लेना है। ठीक है जी, ये कॉमन लेने के लिए मैं इसको डिवाइड भी करूँगा और इसको मैं मल्टीप्लाई भी करूँगा। 1 आ जाएगा प्लस ए और यहाँ पर भी वैल्यू आ जाएगी डिवाइड में। ठीक है बेटा, और 7 माइनस, आपको मालूम है कि ये हमने अब कॉमन लेना होता है। तो देखो बेटा, ये और ये हमें कॉमन बनता है, तो कॉमन लेता हूँ। तो देखिए ओमेगा वाई, ये आ गया हमारे पास कॉमन, पीछे 1 प्लस ए ओमेगा ए प्लस बी, ब्रैकेट लगाकर 7 माइनस 1 यहाँ तक बनेगा। ठीक है बेटा जी, अब ये वैल्यू आपकी ऐसी रहेगी, ये वैल्यू और ये, इस पे लगाएंगे फार्मूला। लगाते हैं जी फार्मूला। फार्मूला हमारे पास है 1 बल्कि ब्रैकेट लगा के 1 प्लस एक्स एन इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन ब्रैकेट एन माइनस 1 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर और आगे ये वैल्यू। ठीक है बेटा जी, अब वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे x होगा, ये x है, और n ये हमारे पास 7 होगा। तो इस तरह पुट करते हैं जैसे हमने पहले पुट की थी बेटा। तो 1 का 1 आ जाएगा, पहले मैं लिखता हूँ जो वैल्यू हमारे पास ऐसी है, प्लस b और ये 7। ठीक है जी, मैंने ऐसे लिखा है, ये 7 है बेटा। क्लियर। अब इस पर लगाऊंगा फार्मूला जो ये लिखा है, ये जगह ब्रैकेट 1 प्लस n की वैल्यू 7। ठीक है, n की वैल्यू 7, x की वैल्यू ये है, तो लिखेंगे a ब्रैकेट डिवाइडेड बाय प्लस b। ठीक है जी, प्लस n की वैल्यू 7 है, फिर n माइनस 1 है तो 7 माइनस 1 हो जाएगी। ये हो गया 2 फैक्टोरियल a और यहाँ पर ये हमारी वैल्यू, और ऊपर आप डॉट लगा के -1 लगा देंगे। ठीक है बेटा जी, ये -1 आपके पास। अब 1 और 1 लेस करेंगे आप, तो देखिए न प्लस और माइनस से कट गया, तो आगे आपके पास आएगा डिवाइड करेंगे आप जिस तरह पहले करते हैं, डेल्टा W लिखेंगे या ओमेगा प्लस B 7। ठीक है जी, अब इसके अंदर हमने डिवाइड करना है, तो यहाँ पर ओमेगा डेल्टा ओमेगा बाहर आ गया। ठीक है जी, ये और ये बकिया जो रहेगी वैल्यू वो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर कि 7 ब्रैकेट A प्लस B और प्लस 7, इसको मैं कुछ भी नहीं करता क्योंकि आप पता आपको 0 आता है, इसलिए चलने दे इसको ऐसे ही। एक बाहर आ गया बेटा, ये स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा चैलेंज, ये आ गया। क्लियर जी, आगे डॉट लगा के ब्रैकेट क्लोज करते हैं। अब मैंने लिमिट पुट करनी है बेटा, और डिवाइड कर लूँ मैं, ये से रिमूव हो गया। ठीक है बेटा, ओके। अब लिमिट पुट कर लें आप, लिमिट्स W होगा, अब इसमें 0 अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा, और ये डेल्टा Y और डेल्टा W, बल्कि लिखता हूँ पहले वैल्यू AW प्लस B 7 बच गया, और पीछे लिमिट लगाएंगे, लिमिट्स डेल्टा W अप्रोचेस टू 0, ये 7A
और ए डब्ल्यू प्लस बी, ये बस कितना आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, आगे मैं डॉट लगा देता हूँ। ठीक है बेटा जी, क्योंकि यहाँ पे 0 पुट करूँगा, डिवाइड मल्टीप्लाई में 0 ही आएगा मेरे पास। तो अब ये डेल्टा बन जाएगा वाई डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू ए डब्ल्यू प्लस बी 7, ये बन जाएगा हमारे पास 7a ए डब्ल्यू प्लस बी। ठीक है बेटा, अब ये देखिए हमारे पास 7 है, ये इसकी पावर पूरी की 1 है, ऊपर जाएगा तो 7 में से 1 लेस करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो ये देखिए डी डब्ल्यू वाई डब्ल्यू, ये आ जाएगा हमारा 7a बाहर आ गया, पीछे बच गया ए डब्ल्यू प्लस बी और ये 6 आ गया। ठीक है बेटा, ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा मेरे बेटा। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे पास फाइंड द ग्रेडियंट, हमने ग्रेडियंट फाइंड करना है जिस तरह हमने पहले किया m, और उसके बाद यानी ये लगाने के बाद हमने इसके अंदर वैल्यू पुट करते थे x की, जिससे इसी एक्सरसाइज के अंदर हमने ग्रेडियंट फाइंड किया पहले भी, ये भी पता है आपको कैसे फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे न्यू चीज़ जो आपके पास है वो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ लाइन y। ठीक है जी, इसको डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे मैंने डेरिवेटिव लेना था, डेरिवेटिव देखिएगा हम किस तरह डेरिवेटिव, इंशाल्लाह आप सीखेंगे डेरिवेटिव। आसान तरीका डेरिवेटिव लेने का, ज़रा आए इधर आए ज़रा आप देखिए, ये फंक्शन है मेरे पास, इसको मैंने आगे सॉल्व करता हूँ। लिखिए जी y इक्वल टू 3x² -4 + 1। बात क्लियर हो गई बेटा। यहाँ से हमने आगे मूव करना है, ये फंक्शन है हमारे पास। ठीक है, इसकी मदद से हमने इसको कैलकुलेट करना है। तो देखिए ये हमारे पास क्या है, ये डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव क्या है कि किसके हमने पर्पस को देखना है कि x के देखना है, x के भी यहाँ पे हमने डेरिवेटिव लेना है। तो लिखूँगा डेरिवेटिव लूँगा तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, हमने x के रिस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव लेना है। तो देखिए बेटा यहाँ पे d और y आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, x आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, क्योंकि हमने यहाँ पे x है तो इसी x लिया है। तो अब देखें इक्वल टू डेरिवेटिव dx ब्रैकेट लगा दिया 3x² -4x + 1। ठीक है जी, अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करना है कि हमने सब का अलग-अलग क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। तो देखिए बेटा ये आ जाएगा dy, ये हो गया dx इक्वल टू ये dx 3x² माइनस पे डेरिवेटिव लेंगे dx 4x प्लस डेरिवेटिव लेंगे किसका, 1 का। मेरे बेटा यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखें ये जो x² के साथ जो कोफिशिएंट है वो ज़रा हम लेंगे बाहर, dy, इसको ज़रा समझिएगा, ये 3 आ गया और डेरिवेटिव हम लेना है x² का, जो कोफिशिएंट होगा वो बाहर ले लेंगे हम, फिर आ गया माइनस, फिर 4 बाहर आ गया, डेरिवेटिव लेंगे x का, और फिर यहाँ नेक्स्ट स्टेप में डेरिवेटिव डाल लेता हूँ इसको। ठीक है मैं, अब देखिए डेरिवेटिव का रूल ये है कि जब हमने डेरिवेटिव अगर लेना है किसी भी वैल्यू को x की पावर 4 का लेना, मिसाल दे रहा हूँ, तो ये जो पावर होगी वो बाहर आ गया और पावर में से एक आपने क्या कर देना है, कम कर देना है, और पावर के जो नीचे होगा यानी कि x होगा उसका क्या लेना है, डेरिवेटिव। रिपीट कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, तो जो सुनिएगा कि जब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है तो ये 4 जो है वो बाहर आ जाएगा और जो पावर होगा 4 उसमें से एक कम करेंगे और जो पावर के नीचे होगा उसका हम डेरिवेटिव लेंगे। रिपीट, डेरिवेटिव का लेना है, पावर बाहर आ जाएगी, पावर में से एक कम कर देना है और जो पावर के नीचे होगा उसका क्या लेना है, डेरिवेटिव। अल्हम्दुलिल्लाह, कमेंट्स में लाजमी लिखिएगा कि आपको समझ आई या नहीं आई। तो क्या होगा, 4x की पावर 3 हो जाएगी। अगर इसका डेरिवेटिव, जो x का डेरिवेटिव होता है वो होता है 1 होता है, 4x की क्यूब आ जाएगा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। बात समझ आ रही मेरे बेटा कि x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, हमारे पास 1 होता है। अगर मैं डेरिवेटिव यहाँ पर लूँ, 1000 ले लूँ, 2000 ले लूँ, 1 ले लूँ, तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है। अगर मैं 1000 ले लूँ, करोड़ भी ले लूँ, इसका डेरिवेटिव हमेशा क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। ये आपने याद रखना है, की पॉइंट बना लेने हैं। ठीक है बेटा, मैं इसको ज़रा रिमूव कर लेता हूँ। अब ज़रा देखिएगा यहाँ पे हमारी डिस्कशन है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, dy
dx 3 आ गया, ये जो पावर है ये बाहर आएगी, पावर में से एक कम हो जाएगा 2 में से 1, और पावर के नीचे वाले का क्या लेना है, यानी कि x का क्या लेना है, डेरिवेटिव। क्लियर है बेटा। अब यहाँ देखिए -4 है, अब इसकी पावर 1 है तो 1 आ जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है। इसमें से कम करेंगे, ये देखिए अगर हमारे पास डेरिवेटिव है, कहानी ज़रा देखिएगा, अगर ये x है, इसकी पावर क्या है 1 है, तो ये 1 बाहर आ जाएगी, इसकी पावर में से कम कर देंगे और इसके पावर के नीचे वाले का डेरिवेटिव ले लेंगे, तो ये होगा 1, x की पावर 0, और ये डेरिवेटिव अगर हम x का लें तो पता है कि वो 1 के बराबर होता है, तो पहले बेटे ये 1 आ जाएगा, x की पावर जो 0 होती है वो 1 के बराबर होती है, ये सबसे मल्टीप्लाई किए जाए तो 1 ही आता है। मेरी बात क्लियर होगी बेटा जी। अब यहाँ देखिए मैं जो वर्किंग कर रहा हूँ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस डेरिवेटिव को देखिएगा मेरा बेटा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 तो अब कैसे ही है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1 है, 1 के साथ मल्टीप्लाई तो 1 नहीं आता बेटा, इसकी बार में काम करें वही 1 आता है, इसलिए इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या आ गया 1। मैं यहाँ पे डिटेल से बता दिया है, जो भी वैल्यू होगी 1 ही आएगी, तो इसलिए मैंने 1 लिख दिया आपको। क्लियर, यहाँ मैंने आपको क्लियर समझा दिया। ये प्लस हो गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। एक बार फिर सुन लें बेटा, 4 ऐसे ही आ गया। अब x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है 1 होता है। अब इस तरह भी इसको कर सकते हैं। क्लियर जी। अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं जी। अब एक लाइन और लिख देते हैं, dy dx बेटा जी इक्वल टू 3 2 6, x की में से एक निकालो तो x आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव -4 और 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास बेटा जी आंसर जो आएगा वो आएगा dy और dx इक्वल टू 6x -4 आ जाएगा। बात क्लियर। अब हमने ग्रेडियंट मालूम करना है, स्लो फाइंड करना है, तो ग्रेडियंट स्लो फाइंड करने के लिए m और dy और dx और यहाँ पे x इक्वल टू 2। तो बेटा जी यहाँ पे लिखेंगे हम, हमारे पास जो वैल्यू आई है 6x वाली -4, ठीक है। अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो m इक्वल टू dy dx इक्वल टू 6, 2 पुट करेंगे, यहाँ पे x है तो m dy dx इक्वल टू 12 -4 और m इक्वल टू dy dx इक्वल टू 8। ये हमारे पास किसकी m की वैल्यू आ गई मेरे बेटा। क्लियर हो गया। अब आप नेक्स्ट में क्या करोगे, आपको पता स्लोप फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ हम टेंजेंट लाइन ऑफ एक्स वाई। तो देखें जी यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन ऑफ वाई, ठीक है मेरे बेटा। ये हमारे पास लाइन। अब यहाँ फार्मूला क्या होगा, डॉट लगा के y माइनस y1 इक्वल m x माइनस x1। बात क्लियर होगी बेटा जी। अब हमारे पास ये जो हमारे पास ये वैल्यू है y, ये y आपके ऐसे रहेगा माइनस, और y1 की जो वैल्यू है मेरे बेटा वो हमने फाइंड आउट करनी है जी, ठीक है जी। वो निकाल लेते हैं y1 की। अगर यहाँ पे y1 की वैल्यू मैं इसी में पुट कर लेता हूँ, y इक्वल टू 3x² माइनस 4x प्लस 1, y इक्वल टू 3, इसकी वैल्यू x की कितनी है 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 फिर 2 प्लस 1। तो यहाँ पे मैंने बेटा लिखता हूँ y इक्वल टू ये 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 और -8 प्लस 1, ठीक है बेटा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें आप, यहाँ बनेगा हमारे पास 12 और 5, यानी कि y की जो वैल्यू बनेगी वो 5 हमारे पास बनेगी, ठीक है बेटा जी। आपने इस तरह y को फाइंड करना है इस इक्वेशन में लगा के। क्लियर। अच्छा जी, अब y की वैल्यू आ गई बेटा जी 5। m स्लोप की वैल्यू में बेटा कितनी है, यहाँ पर स्लोप निकाला m तो 8 है, तो 8 लिखेंगे बेटा। x ऐसी और x1 की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी है 2 है, वो लिखेंगे। क्लियर जी। डाटा आपके सामने मैं शो भी कर रहा हूँ, बता भी रहा हूँ। ये आ गया y माइनस 5 इक्वल टू 8x माइनस 16, y इधर रखेंगे 8x माइनस 16, ये नेगेटिव है, यहाँ जाके प्लस हो जाएगा। y इक्वल टू 8x माइनस 11, ये आपके पास क्या आ जाएगा स्लोप, यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ y, ठीक है जी। ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा मेरे बेटा। क्वेश्चन 6 देखें बेटा। तो ये लिखा हुआ है जी हमारे पास फाइंड द फंक्शन, आपके पास पहले y लिखा होता, अब ये f और x लिखा हुआ है।
और लिखा है 2x³ प्लस एक्स लिखा है, कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट y लिखा हुआ है। ठीक है जी, हमारे पास ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो अब देखें बेटा यहाँ पर जी, अब देखो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली वही स्टेप्स होंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर डिस्कस किया था। पहले इसका डेरिवेटिव, फिर इसका स्लोप, ग्रेडियंट्स, और फिर उसके बाद आपने y की वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर, वैल्यू पुट कर और फिर आपके उसके बाद आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ लाइन लगाना है। क्लियर जी, ये 3-4 स्टेप्स हैं, इसको आपने फॉलो अप करने हैं। तो देखें पहले हमारे पास ये लिखा हुआ है f(x) इक्वल टू, अगर मैं इसको ऐसे ही लिखने दूं फिर भी कोई इशू नहीं है। तो अगर मैं लेट्स सपोज इसको y कर लूँ, तो देखो बेटा लेट f(x) जो है वो y के बराबर है बेटा, इक्वल टू 2x³, क्योंकि पहले मैंने y के बराबर कराया था, फिर आपको ज़रा मुश्किल ना लगे इसलिए मैंने इसको f(x) को y के बराबर कर दिया। क्लियर बेटा। तो फिर देखें यहाँ पर y इक्वल टू 2x³ बेटा प्लस x, फिर आपने डेरिवेटिव लेना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि इसको देखते हैं यहाँ से जो हमारे पास वेरिएबल होगा तो उसको हम लेंगे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x की रिस्पेक्ट को देखकर हमने डेरिवेटिव लेना है। तो देखें जी dy dx इक्वल टू डेरिवेटिव 2x³। पिछली वाली जो बातें मैंने आपसे डिस्कस की उसको ज़रा फॉलो अप कीजिएगा। dy dx में बेटा इक्वल टू आपको बताया कि सेपरेशन करेंगे और 2x³ प्लस डेरिवेटिव करेंगे x। अक्सर बच्चों के जो कमेंट्स भी आएंगे सर मुश्किल है, बात एक ही है बेटा, अगर हमने भी सीखा है ना तो प्रैक्टिस से दे सीखा है। ठीक है, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, जितनी प्रैक्टिस करेंगे इतना निखार आएगा आपके अंदर। तो आपने प्रैक्टिस करनी है जी बेटा, कोई भी काम है प्रैक्टिस के बगैर नहीं आता। तो ए जो 2 है वो बाहर आ जाएगा, dy dx इक्वल टू 2 और डेरिवेटिव लेंगे आप x³ का प्लस इसका मैं बाद में लेता हूँ दोनों इकट्ठा x। ठीक है बेटा, अब आगे मूव करते हैं। पहले बेटे कि मैंने बताया था कि जब आपके पास ये पावर हो, पावर बाहर आती है, मैं रिपीट कर दूँ यहाँ एक्सप्लेनेशन कर दूँ, ये 2 बाहर है ना, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये आ जाएगा x की पावर 3, अगर ये है बेटा ये बाहर आ जाएगा, यानी कि 2 3 बाहर आ गया। इसकी पावर में से बेटा आपने एक क्या कर देना, कम कर देना है, और जो इसके पावर के नीचे जो वेरिएबल होगा उसका आपने क्या लेना है मेरे बेटा, डेरिवेटिव। ये आपने बार बार रिपीट करना है, बार बार पढ़ना है। इंशाल्लाह आपको ये क्लियर हो जाएगा मेरे बेटा। यहाँ तक आपको उम्मीद है क्लियर हो गया। ठीक है जी, अब देखिए यही अमल करूँगा मैं। dy dx इक्वल टू 3 बाहर आ गया, डॉट लगा दिया, x 3 - 1 कर दूँ, डेरिवेटिव आ जाएगा x का, और प्लस इसको भी अभी ऐसे छोड़ देता हूँ मैं, ये x आ जाएगा। ठीक है मेरे बेटा, आपको जस्ट क्लियर होना चाहिए। मैं अपनी पूरी एफर्ट करूँगा कि आपको एक एक बात इंशाल्लाह मैं करवाऊँ, क्लियर करवाऊँ। अब ये देखिए dy dx मेरे बेटा, तो देखिए ये आ गया dy dx हो गया इक्वल टू, ये देखिए 2 3 या 3 2 6 हो गया, ये 6x में की पावर में 3 में से 1 गया 2 हो गया, और डेरिवेटिव अगर मैं इसका लूँ तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, आपको मालूम है, और प्लस आगे भी डेरिवेटिव क्या है इसका, x का 1 होता है, तो मैंने बेटा 1 आ जाएगा। तो देखिए dy dx इक्वल टू 6x² प्लस 1 आ गया। क्लियर बेटा, ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया। क्लियर बेटा, यानी कि आपके पास y का आ गया। अच्छा जी, अब यहाँ करने के बाद आपको पता है कि हमने जो निकालना है वो स्लोप निकालना है। तो देखें m आ गया ग्रेडियंट्स इक्वल टू dy dx, और यहाँ पे लिखा जी x इक्वल टू -1 इक्वल, अब वैल्यू लिखेंगे बेटा जो हमारे पास डेरिवेटिव है 6x² प्लस 1, और m की वैल्यू आएगी 6 ब्रैकेट -1 का स्क्वायर प्लस 1, m इक्वल टू 6, इसकी वैल्यू अगर पावर इवन हो तो नेगेटिव पॉजिटिव में हो जाता है मेरे बेटा, प्लस 1, m इक्वल टू 6 प्लस 1, और m इक्वल टू 7 आ जाएगा मेरे। क्लियर बेटा, अब नेक्स्ट स्टेप पता है कि आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है। y की वैल्यू निकालने के लिए इसके अंदर पुट करेंगे जो हमने y कंसीडर किया हुआ है। तो देखें जी y इक्वल टू 2x³ प्लस x। ठीक है बेटा, अब इसके अंदर हमने क्या वैल्यू पुट करनी है, x की वैल्यू क्या है -1 है, तो ये करेंगे पुट x इक्वल टू -1, तो y आ जाएगा आपके पास इक्वल टू 2
-1 का क्यूब प्लस -1, y इक्वल टू 2, ऊपर ओड नंबर हो तो नेगेटिव क्या नेगेटिव ही रहता है, आपको पता है, प्लस माइनस 1 हो जाएगा, y इक्वल टू -2 -1 और y इक्वल टू कितना -3 आ जाएगा। ये वैल्यू -3 आ गई y की, ठीक है जी। अब आपने यहाँ से क्या निकालना है, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो मैंने पहले क्वेश्चन किया था, लगाया फार्मूला वही लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट y। तो आपके पास फार्मूला बनेगा y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। y आपके पास ही रहेगा, y1 की वैल्यू बेटा -3 और माइनस कितना हो गया +3, स्लोप आपके पास कितना हो गया 7 और ये x ऐसे ही आ जाएगा, -x1 कितना हमारे पास, x1 हमारे पास यहाँ पे -1, नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो गया -1, माइनस प्लस हो गया, y +3 7x + 7, y इक्वल टू 7x + 7 प्लस माइनस प्लस और उधर माइनस हो जाएगा, y इक्वल टू 7x + 4, डेट योर आंसर। ये आपका हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ लाइन एट y, ठीक है बेटा जी। जी क्वेश्चन नंबर 7, वही इसके अंदर बातें जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं 5, 6, 7 के अंदर, 5, 6, 7 के अंदर। तो 7 क्वेश्चन भी वही है, फाइंड द पॉइंट ऑफ टेंजेंट टेंसी एंड टू द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। जब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना तो हमें स्लो फाइंड करना होता है, जब स्लो फाइंड करना है तो हमें उसका डेरिवेटिव लेना है, क्लियर जी। तो अब देखें जी, अगर हमने स्लो फाइंड करना है तो हमें इसको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो वही है f(x) है तो मैं y के बराबर करूँगा। तो देखें जी, पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ जी, f(x) इक्वल टू x³ - 2x + 1 बेटा। तो लेट कर लिया y बराबर है f(x) के, तो लिखूँगा y इक्वल टू x³ - 2x + 1, ठीक है ना बेटा। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, हमने किसके पर्पस देखना है, x के पर्पस से। तो देखें जी, विद रिस्पेक्ट टू यानी कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो मेरे पहले बेटे यहाँ पे आएगा dy dx इक्वल टू डेरिवेटिव लेंगे x³ - 2x + 1। अब अलग डेरिवेटिव लेंगे, वही रूल मैंने पहले बेटा, कोई रूल चेंज नहीं करूँगा। ये आपको डेरिवेटिव सब समझ आएगी जब मैं 13.2 करूँगा इंशाल्लाह, पूरा मैं आपको समझाऊंगा कि क्या क्या इसमें पॉइंट्स है बेटा, आपको इंशाल्लाह मुश्किल लगनी इंशाल्लाह डेरिवेटिव। आप जुड़ रहिएगा मेरे चैनल के साथ, इंशाल्लाह ताला आपका बड़ी इसमें अफेक्टिव होगी आपके लिए वीडियोस। ये dy dx बेटा, ये 2x प्लस dy dx आ जाएगा और 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 की ब्रैकेट लगा देते हैं। अब बताया कि डेरिवेटिव लेने से पहले मैं 2 को ज़रा बाहर निकालूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ कि आप लोग नेक खिलाड़ी हैं, आप कहीं पे पजल ना हो जाए। तो इसलिए मेरे बेटा मैं इसको बड़ा एक एक पॉइंट बहुत स्लो क्लियर कर रहा हूँ कि आप तक ये सारे पॉइंट क्लियर हों। सारी बातें वही लिखी हैं, बस मैंने ये 2 को बाहर निकाला है, क्लियर मेरे बेटा। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे चलते हैं जी। अब यहाँ से क्या हमारे पास है, हमें पता है कि x की पावर 3 है, हमें डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव मेरे बेटों को बताया था dy dx जब है उसमें ये होगा, पावर बाहर आएगी, पावर में से 1 कम कर देंगे और पावर के नीचे वाले का डेरिवेटिव देख लें मेरा बेटा कैसे किया। 3 बाहर आ गया, क्लियर। इसकी पावर जो है 3 है, इसमें से 1 कम कर दिया, सर कर दिया, उसकी पावर के नीचे वाले का डेरिवेटिव बार बार रिपीट करें तो इंशाल्लाह आपकी फिंगर पे और आपकी ज़बान पे ये सारा जारी होगा, इंशाल्लाह आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। ये रिवाइज़ करें, हम भी जब पढ़ते थे हम भी रिवाइज़ ही करते थे। तो -2 मेरे एक सर थे, अल्लाह पाक खुश रखे उनको, तो वो एक बात कहा करते थे, वो कहते थे कि मामा जी घर जाएं सलाम करें तो मामा लोग कहें कि बेटा जी ये काम कर दो, बोलो मामा मैं कर दूंगा काम, जो आपका हुक्म सर आंखों पर। पापा के ग्रैंडफादर के ना मदर के, मगर उन्होंने कहना है मैं बात तो सारी मानूंगा आपकी, बस एक बात सुन लो। अब ये क्या करो कि जी x की पावर 3 होगा, इसका डेरिवेटिव ही होगा
जो पावर बाहर आएगी पावर में से एक काम हो जाएगा पावर के नीचे वाले का डेरिवेटिव, यानी कि जो भी आप काम के पहले आपका ज़बान पे जो सलाम के बाद ये कलमा हो गया यार भाई ले सुनो मैंने याद किया है, उसके बाद वो हम काम करें, मजाक करते थे साथ, तो मैंने चाहा चले मैं आपको बता दूँ अपने टीचर्स की बात। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह ये डेरिवेटिव आपके सामने मैंने परफॉर्म किया। अब मैं डेरिवेटिव लूँगा एक्स क्या और 1 का, तो देखें जी क्या डेरिवेटिव होता है मेरे बेटा, डी वाई डी एक्स इक्वल टू 3, एक्स की पावर में से 3 में से 1 लेस किया तो एक्स की पावर 2 हो जाएगा, और डेरिवेटिव एक्स का जो होता है वो 1 होता है मेरे बेटा, 2 आ गया, और 1 का डेरिवेटिव 1 हो गया मेरे बेटा। अगर डेरिवेटिव करोड़ भी हो, लाख भी हो, जितना मर्जी हो, 1 हो, जितना भी हो, वो 0 के बराबर होता है, ठीक है, कोई भी फिगर हो तो वो 0 आ जाता है मेरे बेटा। ये आपने याद रखना है डेरिवेटिव। और डी वाई डी एक्स इक्वल टू 3x² और -2 हो जाएगा, ये मेरे बेटा आपके पास डी वाई डी एक्स आ गया, ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद आपको पता है कि आपने यहाँ पे स्लोप फाइंड करना है, तो स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, स्लोप के लिए m, और यहाँ पे लिखेंगे डी वाई, यहाँ पे आप स्लोप लिखें और डी वाई डी एक्स लगाएँ, ये हो गया डी वाई डी एक्स और x इक्वल टू 1, इक्वल लगा के यहाँ पर इसकी लिखूँगा वैल्यू, तभी स्लोप आएगा m² - 2 और m इक्वल टू 3 1 का स्क्वायर -2 w, यानी कि ये m हो गया, 3 हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 का 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आएगा, तो m इक्वल टू 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा मेरे बेटा। यहाँ तक क्लियर आपको। अब आगे मूव करते हैं बेटा, भी देखें जी अब क्या बात है, यहाँ पे आपने इक्वेशन वो ले लिया, डेरिवेटिव भी ले लिया, m भी ले लिया, अब आपने y लेना है। तो y बेटा जी कैसे लेंगे, y इक्वल टू, ये हमारे पास जो y है ये हो जाएगा हमारे पास x³ - 2x + 1, पुट करेंगे x की वैल्यू कितनी है मेरे बेटा, यहाँ पर 1 है, तो देखें यहाँ पुट बाय या पुटिंग x इक्वल टू 1, तो y 1 का क्यूब -2 1 + 1, y इक्वल टू 1 - 2 + 1, तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी मेरे बेटा, क्लियर। 2 हो जाएगा, 2 में 2 लेस करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब आप लेंगे इक्वेशन लेंगे मेरे बेटा, तो देखिए बेटा जी यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट y, ठीक है जी, y का आपने इक्वेशन लेनी है। तो फार्मूला बेटा जी आपके पास 3 डॉट y - y1 m है हमारे पास x - x1, y ऐसी रहेगी और y1 की बेटा जी वैल्यू आपके पास 0 है, तो मेरे बेटा 0 आ जाएगा, क्लियर जी। इक्वल टू m की वैल्यू 1 है, ये देखिए 1 निकली है, और ब्रैकेट x आ जाएगी, x1 की वैल्यू भी 1 है हमारे पास, ये देखें, क्लियर जी बेटा। अब अगर देखा जाए तो y में से माइनस प्लस करेंगे, कुछ भी करेंगे, y आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 1, ये आपके पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट y। क्वेश्चन नंबर 8 देखें बेटा जी, इसमें जस्ट हमें उसने कहा हुआ है कि आपने ग्रेडियंट ऑफ कर्व्स फाइंड करना है, ठीक है, डेरिवेटिव लेंगे और हम मीडियन निकाल लेंगे, ठीक है जी बेटा। इसके अंदर यानी कि इसके अंदर हमारे पास जो है स्लोप निकालना है, क्लियर। अब देखिए ये बस आसान सा ग्रेडियंट यानी स्लोप निकालना है, तो y(x) इक्वल टू 3x² + 2x, इसको फिर लेट्स सपोज कर लेता हूँ जैसे पहले मैं करता हूँ, y इक्वल टू fx, तो y इक्वल टू 3x² + 2 और डेरिवेटिव लेंगे y इंटू yx, ठीक है जी बेटा। मैं अब लादा ले लूँगा, यानी कि मैं ऊपर लिखा नहीं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो अब आपको याद हो गया होगा बेटा, इस तरह आप इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब मैं बाई पार्ट्स लूँगा और 3 को पहले बाई निकाल लूँगा, देखें जी कैसे, dy dx बेटा, और आपको पता है कि जब मैं इसका अलग लूँगा तो मैं नेक्स्ट स्टेप पे 3 निकालता हूँ, मैं अब पहले 3 निकाल रहा हूँ बाहर, और फिर डेरिवेटिव लेकर मैं x क्या लगाऊंगा, ठीक है बेटा, ब्रैकेट के अंदर +2 बाई ले लूँगा और डेरिवेटिव मैं लगाऊंगा x, क्योंकि आगे स्टेप में मैंने स्टेप छोड़ने हैं, तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन मैं इस्तेमाल करूँगा, छोटे करूँगा उसको, ठीक है बेटा। तो अब आपको ये याद हो गया होगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। अब क्या करेंगे, ये 2 है, 2 बाहर आ जाएगा, ये कैसे जी, dy dx इक्वल टू 3, 2 बाहर आ गया, इसकी पावर में से काम, यानी कि 2 में से एक काम किया, x रह जाएगा, और x के नीचे वाले का क्या लिया, डेरिवेटिव लिया, +2 आ गया, इसका डेरिवेटिव कितना आ गया बेटा, 1 आ गया। ये आ गया dy dx इक्वल टू 6x, उसका डेरिवेटिव 1 हो गया, +2 आ जाएगा।
फिर ये डी वाई डी एक्स हो गया इक्वल टू 6x प्लस 2 आ जाएगा मेरे बेटा। ये आपके पास डेरिवेटिव का आंसर आ गया। अब आपने यहाँ पे स्लोप लेना है। क्लियर है? स्लोप लेने के लिए आपको पता है कि ये हमने स्लोप लेना है, तो क्या लिखेंगे, एम डी वाई डी एक्स और x इक्वल टू ये 1 इक्वल टू, ठीक है जी बेटा। सिंप्लीफाई करके फिर आगे मैं यहाँ से आगे लिखूँगा जो वैल्यू आई है 6x प्लस 2, ये जगह m इक्वल टू 6 ब्रैकेट 1 प्लस 2, m इक्वल 6 प्लस 2 और m इक्वल टू r, डेट योर आंसर। ठीक है ना बेटा, ये और फिर ये स्लोप आ गया। अब यहाँ देखें आप क्या यहाँ पे कैसा है। 9वां क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द इक्वेशन। वही पहले जो 5वां 6वां 7वां क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया था वही इसमें फॉलोअप करूँगा। इसको मैं लेट सपोज कर लेता हूँ, लेट एफ एक्स जो है वो y के बराबर है तो इक्वल टू √x आ जाएगा, और y इक्वल टू x इसकी जो वैल्यू होती है 1/2। अगर खाली बेटा जी हमारे पास अंडर हो ना, उसकी वैल्यू होती है 1/2। अगर यहाँ पर अंडर के नीचे 5 लिखा हो तो 1/5 होती है। ठीक है बेटा, इसको आपने याद रख लेना है। अब देखिए इसी पे मैं डेरिवेटिव शुरू करूँगा, तो देखें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू डी वाई डी एक्स इक्वल टू ये डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, अब इसके अंदर भी वही लॉजिक है, जो मर्जी पावर आ जाए वो पावर बाहर आएगी। देखें जी, डी वाई डी एक्स बेटा आ गया, वो पावर बाहर आई, पावर में से 1/2, पावर में से एक काम किया 1/2 माइनस 1, और पावर के नीचे वाले का क्या लिया, डेरिवेटिव। ठीक है जी, अब देखें जी 1/2 इसकी पावर में से कम करेंगे, ये 2/2 हो जाएगा, 2 को उसके मल्टीप्लाई करेंगे 2 इक्वल टू माइनस 1/2 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है ना बेटा, ये मैंने एलसीएम लिया है। तो अब आगे चलिएगा, डी वाई डी एक्स इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा हमारे पास है -1/2, और इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ये हो गया डी वाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू 1/2, ये नेगेटिव नीचे आके अंडर x हो जाएगा मेरे बेटा, 1 से मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ गया, डी वाई डी एक्स आ गया। अब बेटा आपने स्लोप फाइंड करनी है। स्लोप देखिएगा, m है हमारे पास, डी वाई डी एक्स है बेटा हमारे पास, और x इक्वल टू 9 है हमारे पास, और फिर 1/2 अंडर x। ठीक है, और m इक्वल टू 1 2 अंडर x की वैल्यू 9 हो जाएगी, इक्वल टू 1 2 और अंडर 9 क्या आ गया, 3 हो जाएगा। 9 की पावर कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है बेटा, ये ब्रैकेट में। तो अब आगे मूव करते हैं मेरे बेटा, क्योंकि अंडर 9 की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है। ये आ गया बेटा, ये लीजिए। अब मैं इसको रिमूव कर लूँ, तो देखिए जी m इक्वल टू 1 2 3 6, m की वैल्यू आ गई है बेटा। अब देखिए हमारे पास डेरिवेटिव भी होगी, स्लोप भी निकल आया, अब हमें y चाहिए। वही स्टेप्स हमारे पास है, ये हमारा फंक्शन ये y इक्वल टू x 1/2। अब y आ जाएगी, उसकी वैल्यू कितनी है 9, तो ये 9, ये 9 कितना हो गया 1/2। तो आपके पास 9 इक्वल टू 9 है, तो इसको 3 का स्क्वायर 2 कर लें आप, इसका एलसीएम लेना, तो 3 की पावर 2 आ जाएगा। ये से रिमूव हो जाएगी, y इक्वल टू बेटा जी 3 आ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। अब आपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करना है, वो है जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो देखें जी, हेडिंग देते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट y। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे फार्मूला अब आपको याद हो गया होगा, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। y ऐसी रहेगा, और y1 की वैल्यू -3, ये वाली m स्लोप की वैल्यू बेटा यहाँ पे आई है, ये 1/6, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 9 बेटा जी, ये 9 है। क्लियर जी। अब आगे मूव करते हैं जी, y इक्वल टू ये हो जाएगा x माइनस 9 डिवाइडेड बाई 6, और ये मेरे बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस है तो यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, +3, और ये 1। अब आगे मूव करते हैं जी, y इक्वल टू इसका एलसीएम ले लें 6x माइनस 9। ठीक है जी, या आप इसी तरह इसको कर लेते हैं। वैसे इतना ही आंसर मैं देखता हूँ बुक के मुताबिक हमारा क्या आंसर है, उसके मुताबिक हम चलते हैं जी।
जी बिल्कुल ठीक है हमारा आंसर। ये भी ठीक है। मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ फिर मुझे लग रहा है कि आसानी से वो मेरा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, देखें ज़रा, इधर ले आऊँ तो ये होगा y-3, ये ज़्यादा इजी हो जाएगा समझाना और करना। ठीक है बेटा, 1 को मल्टीप्लाई करें 1 ही आएगा। अब देखिए यहाँ तक हमारे पास हो गया, तो अब 6y हो जाएगा। देखें ज़रा बेटे, 6y - 18 इक्वल टू x - 9। अब अगर 6y इक्वल टू x - 9, ये इजी होगा ना बेटा, +18 नेगेटिव वहाँ प्लस, y इक्वल टू x माइनस कितना हो गया 9 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब ये वैल्यू, अब इसको हम डिवाइड भी तो कर सकते हैं ना। अगर डिवाइड किया जाए तो फिर आंसर क्या आएगा हमारे पास। ठीक है, डिवाइड किया जाए तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 6y × 6 x + 9/6, या दोनों तरफ इस तरह कर लें डिवाइड। ठीक है बेटा, ये लें जी, y इक्वल टू 1/6x प्लस ये कटिंग हो गया 9/6, लादा कर दिया। अब हमारे लिए इजी हो जाएगा, y इक्वल टू 1/6x प्लस कितना हो जाएगा 3/2, हमारे पास y की वैल्यू स्लोप आ जाएगा मेरे बेटा। क्लियर जी, ये मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया, यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड था, जहाँ जगह मल्टीप्लाई होगा। फिर आगे आपने y से भी किया और 3 से भी किया, 6 3 18 उठा के वहाँ ले गए, फिर मैं नेगेटिव में से 18 में से 9 लेस किया तो पॉजिटिव 9 आ जाएगा, क्योंकि साइन ग्रेटर वैल्यू का। फिर आगे आपने डिवाइड 6 से कर दिया बोथ साइड, तो फिर बेटा जी आगे भाई ये केस आ गया। क्लियर जी बेटा। जी क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा जी, अब दो इसमें पार्ट है, पहला पार्ट और सेकंड पार्ट। फाइंड द पोजीशन ऑफ द कार आफ्टर टाइम। अब देखें पोजीशन देखनी है कार की आपने, और लिखा है जी हमारे पास हैव टू गिवन बाय द वैल्यू। हमारे पास ये फंक्शन लिखा गया है इन किलोमीटर में, आंसर आएगा। और देखें ये एवरेज वेलोसिटी ओवर इंटरवल 1 और 4। अगर यहाँ पे टाइम के अंदर 1 पुट कर दिया तो उसकी बताना कितने किलोमीटर फासला तय किया, और 4 पुट कर दिया जाए तो कितना टाइम उन्होंने कंज्यूम किया। तो ये चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो देखें ज़रा, इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हमारे पास st इक्वल टू t, ये फंक्शन हमारे पास t2 + t। ठीक है जी, ये फंक्शन है। अगर हम ये फंक्शन पुट करें तो कितना टाइम टेकिंग होगा, किलोमीटर कितना तय करेंगे, या इतना होगा तो कितने किलोमीटर तय करेंगे। तो हमने ये बेसिकली फाइंड करना था बेटा जी। अब देखें जी, अगर मैं यहाँ फार्मूला बना दूँ, अगर मैं यहाँ पर फार्मूला बना दूँ, क्या फार्मूला सर, अगर बना दूँ वॉलंटेरियन इक्वल टू st। ठीक है जी, अब इसके अंदर मेरे पास क्या हो जाएगा, मैं फार्मूला बना दूँ st में से st माइनस करें और डिवाइड करें, पहले में से दूसरे को माइनस कर दें। पहला क्या हमारे पास, ये लिखें फर्स्ट सेकंड में से 1 को क्या कर दें, फर्स्ट को लेस कर दें। ये फार्मूला बना दिया मैंने। तो देखें ये हमारे पास क्या है, st एक ये है और ये, इसके अंदर अगर पहले मैं 1 पुट करूँ फिर 4 पुट करूँ तो मैं इजीली इसको कर सकता हूँ मेरे बेटा। क्लियर जी, और फिर मैं दूसरे में से पहले को लेस करूँगा। तो देखें बेटा, ये पहला ये दूसरा है हमारे पास है। तो देखें जी st हमारे पास है, हमारे पास इसकी वैल्यू लिखी है, तो मैं लिखूँगा 2t क्यूब - 3t² + 1, और इसकी वैल्यू बेटा जी यहाँ पे लूँगा माइनस, इसकी वैल्यू भी यही है 2t क्यूब - 3t² + 1, और डिवाइड करूँगा दूसरे में से, यानी कि 4 - 1। अब मैंने t की वैल्यू पुट करनी है, पहले 4 फिर 1। तो देखें जी 2 आ गया, यहाँ पे वैल्यू कितना 4 का क्यूब - 3 4 का स्क्वायर + 1, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, -2 आ गया, इसकी वैल्यू पुट करेंगे 4, यानी कि 1 4 ये वाला 1 का क्यूब -3 1 का स्क्वायर + 1 ये वैल्यू, और नीचे आ जाएगा बेटा जी 3। सिंप्लीफाई करेंगे, मैं ड्रैग करूँगा कैलकुलेटर की मदद से, 2 ब्रैकेट 4 ब्रैकेट 3 -3 ब्रैकेट 4, तो उसके बाद मेरा आंसर जो आएगा मेरे बेटा, वो पहले अगर मैं निकालूँ तो मेरे पास आंसर आएगा
2 ब्रैकेट 4 ब्रैकेट 3 माइनस 3 ब्रैकेट 4 ब्रैकेट 2 और प्लस 1, तो होगा 84 आएगा मेरे पास आंसर। ठीक है जी, ये 84 आ गया माइनस, इसको अगर मैं ड्रैग करूँ ये तो ऐसे ही हो जाएगा 2 3 और 1, 2 और 1 3, 3 में 3 गया तो 0 हो जाएगा, तो 0 लगा के ये 3 आ जाएगा मेरे बेटा। आगे मैं इसको देखूँ, यहाँ कर देता हूँ, ये 3 है तो मेरे पास हो गया इक्वल टू 84 और 3, इसको मैं डिवाइड करूँगा 84 को 3 पर, तो 28 kg आ जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा, 28 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है बेटा जी, ये कैलकुलेट हो जाएगा, आप डायरेक्ट करेंगे 84 आ जाएगा। क्लियर जी। अब सेकंड है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमें पहले डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। डेरिवेटिव के बाद जो वैल्यू है उसमें हमने टी की वैल्यू पुट कर देनी है। फंक्शन हमारे पास यही रहेगा बेटा। तो देखें जी, यहाँ पर एस ब्रैकेट टी इक्वल टू 2t² क्यू सॉरी माइनस 3a² प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है जी। अब डेरिवेटिव अगर पुट करूँ तो इंस्टेंटेनियस जो है VAR लिख दें आप, इक्वल टू डेरिवेटिव लेंगे d और यहाँ पे लिखेंगे s ब्रैकेट t। ठीक है जी, और यहाँ पे हम t लगा देंगे। क्लियर। इक्वल टू और डेरिवेटिव t के पर्पज़ से लेंगे 2x की पावर 3 माइनस 3t2 प्लस t, तो यहाँ पे d या फिर इसको लिख देते हैं s इस तरह। ठीक है जी। तो 2 बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव जो होगा वो t³ का लेंगे, ये 3 बाहर आएगा, डेरिवेटिव लेंगे t² का, जिस तरह पहले बताया आपको, यहाँ t लगा रहा हूँ। ठीक है बेटा, इसको और बड़ी अच्छी तरह मैंने आपको डिस्कस किया, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा जी। डेरिवेटिव ले रहा हूँ जी, 2 आ जाएगा, ये 3 बाहर आ जाएगा, इसकी पावर में से एक कम, 3 में से एक कम किया, 3 में से एक कम किया, 2 हो जाएगा, और इसकी पावर के नीचे वाले का डेरिवेटिव, x की प्रैक्टिस है 3x लगा लिखी आ रहा है, 3 आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, t की अंदर पावर कम का 2 में से एक गया, t आ गया, और डेरिवेटिव लेंगे t का, और प्लस इसका डेरिवेटिव साथ ले लेते हैं, इकट्ठे ले लेते हैं, ये t आ गया। ठीक है बेटा। अब क्या आ गया, t इक्वल टू 6t² और इसका डेरिवेटिव 1 माइनस 6t। ठीक है जी। तो यहाँ पे भी t आ गया, तो यहाँ वैल्यू 1 आ गई, प्लस 1 आ गई, तो s t 6t² माइनस 6t प्लस 1, ये वाला प्लस। अब आपने पुटिंग करनी है, यहाँ पर 2 और से लिखा हुआ है, 2 पुट करेंगे, माइनस 6 2, ये 6 ब्रैकेट 4 12 प्लस 1 24 माइनस 12 प्लस 1 13, हमारे पास 13 हमारे पास आंसर आ जाएगा किलो। क्लियर मेरे बेटा, 13 हमारे पास आ जाएगा जी वैल्यूज़। ये क्वेश्चन था मेरे बेटा, लेने इसकी शॉर्ट स्क्रीन जी बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 11 देखें और 12, 2 क्वेश्चन रह गया, अलहमदिल्ला फिर हमारा क्लियर हो जाएगा। अब देखो, स्टॉक ऑफ द थ्रोन एंड इट द हाइट, यहाँ आपको ना नज़र आ रहा होगा लाइट की ना रोशनी, तो बेटा ये मजबूरी है लाइट जो जलानी है। तो ये क्वेश्चन आपने बुक पे देख लेना है, जितने मैंने क्वेश्चन किए। आफ्टर टी बताना है आपने, सेकंड ऑफ द गिवन बाय द एस टी, ये फंक्शन है, अब इसका डेरिवेटिव लेना है और फिर इसके अंदर टी की वैल्यू 1 पुट कर देनी है, वही फंक्शन है, वही बातें देखें जी बेटा। एस ब्रैकेट टी इक्वल टू माइनस 16 t² प्लस 32 t प्लस 1। ठीक है जी। डेरिवेटिव लूँगा, ये डेरिवेटिव का साइन हो जाएगा, इक्वल टू 16 बाहर आ जाएगा, बल्कि मैं लिख दूँ dy/dt, और ये जगह ब्रैकेट माइनस 16 t² प्लस 32 t प्लस 10। ठीक है बेटा, d एंड t हो जाएगा इक्वल टू, ये डेरिवेटिव का साइन है जी। ठीक है जी। और 16 बाहर आ जाएगा मेरा बेटा, और डेरिवेटिव हम लेंगे t² का, प्लस 32 बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव लेंगे मेरे बेटा t का, और डेरिवेटिव लेंगे बेटा जी 10 का, 10 हो 1000 हो कुछ भी हो 0 होता है। अब आगे t इक्वल टू माइनस 16, ये बाहर आ गया, इसकी पावर में से कम हो गया, यानी कि t आ गया। ठीक है, कैसे लिया, 16 हो गया, 2 बाहर आ गया, इसकी पावर में से कम, देन 2 में से 1 गया तो t आ जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसके नीचे वाले का डेरिवेटिव यानी कि t का
डेरिवेटिव ले लेंगे। ये 32 हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा बेटा, और इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, t इक्वल टू -16 से क्या हो जाएगा, 16 टू द 32 एंड t हो जाएगा प्लस इसका डेरिवेटिव 32। अब देखें यहाँ के डेरिवेटिव, t का डेरिवेटिव क्या होता है 1, वो मैं लिख देता हूँ क्योंकि अभी आप नए खिलाड़ी हैं तो आपके लिए इशू ना हो। 32 से 1 से मल्टीप्लाई 32 और 0 ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे आपके पास क्या आएगा, t इक्वल टू -32t प्लस 32। तो अब आपने क्या वैल्यू पुट करनी है, जहाँ पे t है वहाँ पे 1 पुट करना है। तो देखिए बेटा, यहाँ 1 पुट करेंगे पॉजिटिव, इक्वल टू -32, 1 पुट करेंगे प्लस 32, और ये मल्टीप्लाई आएगा -32 प्लस 32। तो आंसर क्या आएगा मेरे बेटा, S1 जो है उसका आंसर 0 आ जाएगा फीट। ठीक है मेरे बेटा, ये आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे बेटा कि ये मैंने फंक्शन लिखा हुआ है, पहले लिखा है कि आउटडोर टेम्परेचर ऑफ इन सी सेल्सियस ओवर टू द टाइम विद हॉर्स के अंदर ये फंक्शन है। और आपने जब फाइंड करना हो जी तो इसके अंदर हमने डेरिवेटिव लेना होता है। तो डेरिवेटिव बेटा इसका ये बनेगा, तो डेरिवेटिव अगर लेता हूँ तो डेरिवेटिव मेरे पास बनेगा d/t इक्वल टू डेरिवेटिव t माइनस टी स्क्वायर प्लस 12t प्लस 10। और अब ये क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, t1 इक्वल टू माइनस बाहर आ गया, तो इसका डेरिवेटिव लेने के लिए मुझे इसको सेपरेशन करूँगा 12 और डेरिवेटिव फिर t आ जाएगा, और 10 का डेरिवेटिव बेटा जी 0 ही होता है, पता है आपको। अब ये 2 बाहर आ गया, इसकी पावर में से कम करेंगे तो t ही रहेगा, -2 बाहर इसकी पावर में से कम करेगा t, उसकी पावर के नीचे वाले का डेरिवेटिव प्लस 12, इसको लेने की जरूरत नहीं, 1 आ जाएगा और 0 हो जाएगा। t/1 t हो जाएगा इक्वल टू -t, ये 1 हो गया प्लस 12, t नॉट इक्वल टू -t प्लस 12। ठीक है बेटा, अब आपने क्या पुट करना है, जहाँ पे t है वहाँ पे 2 पुट करना है बेटा जी। मैं इससे कर लेता हूँ जी। तो देखें जी, t और 2 पुट करेंगे इक्वल टू -2, ये 2 प्लस 12, t2 इक्वल टू -4 प्लस 12, t2 इक्वल टू 8। तो 8 क्या हो जाएगा सेल्सियस, ये हमारे पास सेल्सियस सेंटीग्रेड में आ गया मेरे बेटा। क्लियर जी, ये आज के लेक्चर थे जो मैंने आपके सामने डिस्कस की अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। फर्दर लेक्चर इंशाल्लाह 13.2 में आपसे डिस्कस करूँगा डेरिवेटिव, जो डेरिवेटिव मैंने यहाँ पे सिखाएं इसको इंशाल्लाह मज़ीद हम प्रैक्टिस करेंगे, हमें बड़ा अच्छा क्लियर होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो ताहिर लर्निंग ऑफ इकनॉमी पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।